साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका उद्योग धंधा चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, इकाई स्थापना के प्रथम चरण में आपको उद्यमिता को अपनाना, प्रोजेक्ट का निर्धारण करना, बाजार सर्वेक्षण करना और स्थल का चयन करना, 4 बिंदुओं के बारे में बताया गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो क्रमबद्ध तरीके से आपको सरलता से समझने के लिए बनाया जा रहा है। आज का जो टॉपिक है वो है इकाई संचालन के द्वितीय चरण के बारे में जानकारी। इकाई संचालन के द्वितीय चरण में आपको विभिन्न विभागों और संस्थाओं के अनौपचारिकताओं को पूरा करते हुए महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में बताया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेजों में नंबर 1 है आपकी इकाई से संबंधित PPR, प्रारंभिक परियोजना प्रपत्र। साथियों, अगर आपने बाजार सर्वेक्षण किया होगा तो बाजार सर्वेक्षण के संपूर्ण तथ्यों के आकलन के हिसाब से आप PPR तैयार करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक परियोजना प्रपत्र। माने आपके प्रोजेक्ट चलने से पहले आप एक आकलन पूर्वानुमान तैयार करना शुरू कर देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके आंकड़े पूर्णतः सही हों, लेकिन आपके उद्योग संचालन में ये आंकड़े बहुत काम करने वाले हैं। नंबर 2 है जिला व्यापार उद्योग केंद्र में अपने इकाई से संबंधित स्व घोषणा पत्र तैयार करना। जब हम कोई इकाई संचालित करने वाले होते हैं तो हमें जिला व्यापार उद्योग केंद्र में एक घोषणा पत्र जमा करना होता है, जिसमें आपका नाम, आपके इकाई का नाम, आपके इकाई में अनुमानित लागत, कर्मचारियों की संख्या का विवरण जमा करना होता है। यह स्व घोषणा पत्र आपको विद्युत कनेक्शन तथा अन्य सुविधाओं के लिए जिला व्यापार उद्योग केंद्र आपकी सहायता करती है। इसके साथ एक उदारता और जिला व्यापार उद्योग केंद्र आपके साथ करती है, वो है अगर किसी कारणवश इकाई आप स्थल को बदलना चाहते हैं तो आप आसानी से एक पत्र देकर बदल सकते हैं। नंबर 3, उद्यम स्थापित करने के लिए भूमि या भवन की व्यवस्था करना। साथियों, इसके लिए कई विकल्प आपके पास उपलब्ध होते हैं। एक तो ये है कि आप किराए से ले लीजिए। अगर आपकी छोटी इकाई है तो आपको भवन लेनी है, पर ये याद रखिएगा कि आपके चाहे दोस्त यार, नाते रिश्तेदार, माँ बाप या भाई बहन भी क्यों ना हो, आपको एक एग्रीमेंट करना बहुत आवश्यक है। और ये एग्रीमेंट जो है तो कम से कम 10 साल के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में आप ऋण लेना चाह रहे हो तो बैंक को ऋण देने में सुविधा हो जाए, क्योंकि ऋण अदायगी का जो समय होता है वो होता है 5 और 7 साल के बीच में। तो आपको ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी पड़ेगी। नंबर 2, जिला व्यापार उद्योग केंद्र या AKBN और जिला व्यापार उद्योग केंद्र उद्योग को बढ़ावा करने के उद्देश्य से संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ आपको भूमि या भवन उपलब्ध कराती है। आप एक आवेदन प्रस्तुत करके आवंटन ले सकते हैं। नंबर 3 विकल्प की अगर हम बात करें तो शासकीय भूमि आपके नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो तो आप कलेक्ट्रेट में आवेदन करके वहां से सहमति लेकर शासकीय भूमि आवंटित करा सकते हैं। आपके पास चौथा विकल्प है कि आप उद्योग लगाने के लिए कहीं पर जमीन खरीद लीजिए, पर ये याद रखिएगा कि जमीन खरीदने के बाद उस जमीन को कमर्शियल जरूर डाइवर्ट करा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोन लेंगे तो बैंक उस जमीन को मॉडरेज नहीं करेगा और आपको ऋण उपलब्ध नहीं कराएगा। महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से नंबर 4 है नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत में से NOC प्राप्त करना। जहां पर भी आप इकाई लगा रहे हैं, अगर आप ग्राम में लगा रहे हैं तो ग्राम पंचायत से, शहर में लगा रहे हैं तो नगर पालिका या नगर निगम से NOC लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप NOC नहीं लेते हैं और इकाई को संचालित करते हैं तो बाद में इन विभागों द्वारा आपत्ति दर्ज की जाती है, जिससे आपकी इकाई को काफी नुकसान होता है। नंबर 5, इकाई स्थापित करने के लिए विद्युत विभाग में विद्युत कनेक्शन की सहमति लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इकाई स्थापित कर देते हैं और विद्युत विभाग से हम बाद में मिलते हैं। विद्युत विभाग उस स्थान पे कनेक्शन करने के लिए अपनी सहमति नहीं देता, इसलिए इकाई स्थापना के पूर्व ही हमें विद्युत विभाग में जाकर सहमति लेना अति आवश्यक हो जाता है। नंबर 6, इकाई स्थापित करने के लिए मशीन और कच्चे माल का कोटेशन प्राप्त करना।
हम प्रथम पीढ़ी के व्यक्ति होते हैं, हमें मशीन और कच्चे माल की बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे कंपनियों द्वारा हमें ठग भी लिया जाता है, इसलिए हमें ये कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 3 कंपनियों या 3 फर्म से हम कोटेशन प्राप्त करें, जिससे मशीन की अच्छी खासी हमें अध्ययन हो जाता है, कच्चे माल की हमें परख हो जाती है और इकाई चलाने में हमें सरलता हो जाती है और हम ठगे नहीं जाते। इकाई स्थापित करने के लिए बैंक ऋण हेतु जमानतदार तैयार करना। आप सब जानते हैं कि जहाँ पर ऋण लेने की बात आती है वहाँ पर हर व्यक्ति की हैसियत देखी जाती है। ठीक उसी तरह आपके हैसियत को बैंक देखती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप लोन लेने जाते हैं बैंक में तो जितने का आपका प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के समतुल्य आप जमानतदार की भी व्यवस्था कर लें। यह जमानतदार आपके व्यवसायिक जमीन या आपके यहाँ सास की नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं वो भी हो सकते हैं। हालांकि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सीजीटी एमएसएमई के माध्यम से आपके ऋण गारंटी का सरकार जमानत ले रही है। नंबर 8वां, इकाई लगाने के लिए सीए से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना। अगर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख से कम है तो आप स्वयं या किसी अनुभवी संस्था या अनुभवी व्यक्ति से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। लेकिन यदि आपका प्रोजेक्ट 10 लाख से ऊपर है तो आप सीए से, चार्टर अकाउंटेंट से ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइएगा, क्योंकि वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट मान्य है और बैंक ऋण के दौरान उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मान्यता देती है। नंबर 9वां, इकाई से संबंधित विभाग से अनापत्ति, स्वीकृति या सहमति पत्र प्राप्त करना। मान लीजिए आप क्रेशर लगाना चाहते हैं तो आपको खनन विभाग से, खाद्य संबंधित कोई इकाई लगाना चाहते हैं तो खाद्य विभाग से, औषधि संबंधित कोई इकाई लगाना चाहते हैं तो औषधि विभाग से आपको अनापत्ति, सहमति या स्वीकृति पत्र प्राप्त करना अति आवश्यक हो जाता है। 10वां, इकाई स्थापित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति, स्वीकृति या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना। ये हम सब जानते हैं कि आज के समय में प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या हो गई है। केंद्र सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए हर प्रदेश में एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्माण किया हुआ है। वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपके जिले में प्रदूषण की निगरानी रखती है। इसलिए हमें यह बहुत जरूरी है कि इकाई लगाते समय इस विभाग से अनापत्ति, सहमति या स्वीकृति पत्र प्राप्त करें, नहीं भविष्य में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11, इकाई स्थापित करने के लिए ऋण हेतु बैंक से स्वीकृति पत्र प्राप्त करना। ये हम सब जानते हैं कि बड़ी इकाई लगाने के लिए बैंक का सहारा लेना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए बैंक में आप प्रोजेक्ट लेकर जाइएगा और प्रोजेक्ट के आधार पर बैंक मैनेजर से चर्चा करिएगा। बैंक मैनेजर आपको स्वीकृति जारी कर देगा और स्वीकृति जारी करने के बाद अंतिम चरण आपका बनता है वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु आवेदन करना। साथियों, वित्तीय संस्थाओं में ऋण हेतु आवेदन करने के लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवा उद्यमी योजना और पीएमईजीपी स्कीम के बारे में विधिवत बताया गया है। आप उस वीडियो को देखिएगा और उस वीडियो के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इकाई संचालन के द्वितीय चरण में विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में बताया है। आशा करता हूं आप इन दस्तावेजों को तैयार कर लेंगे। अगला वीडियो हमारा इकाई संचालन के तृतीय चरण में होगा, जिसमें इकाई संचालन के बारे में बताया जाएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।